नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। दोस्तों, आज मैं बात करने वाली हूँ एक ऐसे सच की जिसे सुनकर शायद कई लोगों की नाक चढ़े, लेकिन अगर तुम एक लड़की हो तो ध्यान से सुनो। रूड होना जरूरी है, हाँ, क्योंकि ये दुनिया अच्छी लड़कियों को नहीं, स्मार्ट लड़कियों को समझती है, जो ना कहना जानती है, जो अपने लिए खड़ी रहना जानती है। इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ क्यों कभी कभी थोड़ी सी रूडनेस ही सबसे बड़ी सेल्फ रिस्पेक्ट होती है। तो चलिए एक कप चाय का उठा लीजिए और दिल से सुनिए, क्योंकि आज बात होगी उन औरतों की जो अब चुप नहीं रहेंगी। कहते हैं ना, औरतों को हमेशा नरम दिल होना चाहिए, धीरे बोलना चाहिए, सबको खुश रखना चाहिए, पर किसी ने कभी ये नहीं कहा कि औरत को ना कहना भी सीखना चाहिए। बहुत बार हम सोचते हैं अगर मैं थोड़ा सा सख्त बोल दूं तो लोग क्या सोचेंगे, अगर मैंने किसी को मना कर दिया तो बुरा लगेगा। पर सच ये है कि अगर तुम हर बार दूसरों के लिए झुकोगी तो एक दिन खुद से नजरें मिलाना भूल जाओगी। हर बार चाय बनाते वक्त, हर बार सबको सर्व करते वक्त तुम सोचती हो सब खुश रहे यही काफी है, पर खुद की खुशी का क्या। कितनी बार ऐसा हुआ कि तुम्हारा मूड खराब था फिर भी सबके लिए हंसी। अब वक्त है बदलने का, थोड़ा रूड बनने का, क्योंकि इस दुनिया में जो लड़की हमेशा प्यारी रहती है उसे लोग हमेशा हल्के में लेते हैं। आज हम सीखेंगे कि रूड होना बुरा नहीं बल्कि खुद के लिए खड़ा होना है। नंबर 1, बहुत अच्छी बनना खुद के खिलाफ जाना है। हम सबको बचपन से यही सिखाया गया है कि अच्छी लड़की वो होती है जो कभी किसी से बहस नहीं करती, अच्छी लड़की वो होती है जो सबकी बात मान लेती है। पर किसी ने ये नहीं बताया कि बहुत अच्छी बनना अपने खिलाफ जाना है, क्योंकि जब तुम हर चीज में हाँ कहती हो तो लोग तुम्हें ग्रांटेड लेने लगते हैं। एक बार सोचो, तुम सुबह से लेकर रात तक हर काम में लगी रहती हो, कोई थैंक यू तक नहीं कहता। क्यों? क्योंकि सबको लगता है कि ये तुम्हारा फर्ज है। बहुत अच्छी बनकर तुम अपनी वैल्यू खुद घटा देती हो, क्योंकि जब तुम हर चीज मुफ्त में देती हो, चाहे वह समय हो, प्यार हो या सम्मान, लोग उसे हक समझने लगते हैं। इसीलिए अब से अच्छी बनने की जगह संतुलित बनो। जहां जरूरत हो मदद करो, जहां ना कहने की जरूरत है वहां सीधा बोल दो, बस अब काफी है। टू रूड का मतलब गलत समझा गया है। लोग सोचते हैं रूड मतलब गुस्सैल, बदतमीज, असली मतलब कुछ और है। रूड होना मतलब अपनी सीमाएं तय करना, मतलब ये समझना कि तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारा समय और तुम्हारी इज्जत हर किसी के लिए नहीं है। कभी किसी ने तुम्हें कहा तुम बदल गई हो? हाँ, क्योंकि अब तुम पहले जैसी सभी को खुश करने वाली लड़की नहीं रही। अब तुम अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को महत्व देने लगी हो। लोग इसे रूड कहेंगे, पर दरअसल तुम्हारी ग्रोथ है। रूड होना मतलब साफ बोलना, बिना घुमाए फिराए के, बिना झूठी ही मुस्कान के। अगर कोई बेवजह कमेंट करता है तो उसे मुस्कुराकर जवाब देना बंद करो। कभी कभी चुप रहना भी रूड होता है, और वह चुप्पी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। बाउंड्रीज बनाना सीखो। हर औरत को जिंदगी में 3 तरह की बाउंड्री चाहिए। 1, इमोशनल बाउंड्री। हर कोई तुम्हारे मूड का रिमोट कंट्रोल नहीं पकड़ सकता, किसी के मूड पर डिपेंड मत रहो। कभी कभी सामने वाले का गुस्सा तुम्हारे सर पर चढ़ जाता है, बस वहां बोल दो मुझे इस टोन में बात पसंद नहीं। दूसरा, टाइम बाउंड्री। हर किसी के लिए हर वक्त अवेलेबल मत रहो। अगर तुम सबकी मदद करती रहोगी तो खुद के लिए वक्त कहां से लाओगी। थोड़ा सेल्फिश बनना गलत नहीं है, क्योंकि थकी हुई औरत किसी की मदद नहीं कर सकती। तीसरा है रिस्पेक्ट बाउंड्री। जो तुम्हारी इज्जत नहीं करता उसे एक्सेस मत दो। कभी किसी को ये मत सोचने दो कि वह तुम्हारे साथ कुछ भी कह सकता है, तुम कुछ नहीं बोलोगे। बाउंड्रीज बनाना रूड नहीं है, सेल्फ रिस्पेक्ट है। चौथा है सबको खुश करने की कोशिश बंद करो। सबको खुश करना तुम्हारा काम नहीं है, तुम भगवान नहीं हो, तुम इंसान हो। थकती हो, रोती हो, चिढ़ती हो और कभी कभी सिर्फ खुद के लिए जीना चाहती हो। हर किसी को खुश करने की कोशिश में तुम खुद को दुखी करती जाती हो। कभी सोचा है जो लोग तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी दया नहीं देखते, क्या वह वाकई खुश होंगे तुम्हारे झूठे यश से? इसीलिए अब से जब भी मन ना हो तो किसी काम या फेवर के लिए ना बोल दो। ना बोलना तुम्हारी शक्ति है, क्योंकि हर बार जब तुम खुद हाँ कहती हो तो दुनिया तुम्हें ना कहती रहती है। रिस्पेक्ट की भी लिमिट होती है। तुम जितनी इज्जत दूसरों को दो उतनी ही अपने लिए भी मांगो। रिस्पेक्ट मांगना भीख नहीं, हक है। अगर कोई बार बार तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार करता है तो चुप मत रहो, क्योंकि चुप रहना उस बुरे व्यवहार की इजाजत देना है। कभी किसी को ये मत समझने दो कि तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। तुम्हारे पास ऑप्शन है खुद का सम्मान। याद रखो बहनों, तुम्हारी चुप्पी अगर किसी को आराम देती है तो तुम्हारा जवाब उन्हें सोचने पर मजबूर करता है, और यही रूड वर्जन तुम्हारी असली ताकत है। जब तुम ना कहती हो तब तुम मजबूत बनती हो। बहनों, ना कहना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है, खासकर उस औरत के लिए जिसे बचपन से सिखाया गया है कि
कि हाँ में हाँ मिलाना ही सभ्यता है। पर जरा सोचो कितनी बार तुमने मन ना होते हुए भी किसी की मदद की, कितनी बार सबको खुश रखने के लिए अपनी खुशी कुर्बान की। हर बार हाँ बोलते बोलते तुम भूल गई कि तुम्हारे अंदर भी एक इंसान है जिसे आराम चाहिए। इस पर भी हक है तुम्हारा समय, तुम्हारी ऊर्जा। ना बोलना ईगो नहीं, सेल्फ लव है। जब तुम किसी को ना कहती हो तो दरअसल तुम खुद को हाँ कह रही होती हो। अगर कोई तुमसे कहे इतनी एटीट्यूड क्यों दिखा रही हो, तो बस मुस्कुरा देना और कहना अब मैं अपनी पीस को प्रोटेक्ट कर रही हूँ। याद रखना, जो लोग तुम्हारे ना से नाराज हो जाए वो तुम्हारे हाँ के लायक ही नहीं थे। जब तुम रूड लगती हो असल में तुम स्ट्रॉन्ग होती हो। दुनिया स्ट्रॉन्ग औरत से डरती है क्योंकि उसे पता है ये औरत अब किसी के चपेट में नहीं है। इसीलिए अब तुम खुद के लिए बोलती हो तो लोग कहते हैं ये तो बदल गई, अब तो बड़ी अकड़ में रहती है। पर असल में तुम बदली नहीं हो, तुम जाग रही हो। अब तुम वो नहीं रही जो सबके मूड पर डिपेंड करती थी। अब तुम वो हो जो अपने लिए खड़ी होती है, बिना गिल्ट के, बिना शर्म के। रूड कहलाना बुरा नहीं है, कभी कभी यही लेबल तुम्हारी सेफ्टी बन जाता है, क्योंकि जो लोग तुम्हें डराना चाहते हैं वो तुम्हारी सॉफ्टनेस का फायदा उठाते हैं। अब से अगर कोई तुम्हें रूड कहे तो समझ लेना तुम अब स्ट्रॉन्ग दिखने लगी हो। साइलेंस इज नॉट ऑलवेज गोल्डन। कहते हैं चुप रहना सबसे अच्छा जवाब है, पर हर बार नहीं। कई बार चुप रहना गलत सही ठहराना जैसा होता है। जब कोई तुम्हें अपमानित करे या तुम्हारे परिवार तुम्हारी मेहनत को हल्के में ले तो वहां चुप रहना कमजोरी नहीं, बेवकूफी है। हाँ, अपनी गरिमा बनाकर रखो, पर जब सीमा पार हो जाए तो बोलो शांति से पर ठोस शब्दों में, क्योंकि तुम्हारा शांत रहना कभी कभी दूसरों को ये सिखा देता है कि तुम कुछ नहीं बोलोगी चाहे कुछ भी हो जाए, और यही वो इल्यूजन है जो तोड़ना जरूरी है। इसीलिए अब से अपनी चुप्पी का इस्तेमाल सही जगह करो जहां गरिमा दिखाए, ना कि डर। स्वीट नहीं स्मार्ट बनो। हम सबको सिखाया गया है कि लड़कियों को मीठा बोलना चाहिए, पर जरा सोचो कई बार वही मीठा बोलना हमें मुश्किल में डाल देता है। लोग तुम्हारी स्वीटनेस का फायदा उठाते हैं। कभी कभी वह स्माइल जो तुम मजबूरी में देती हो वह किसी को ये हक दे देती है कि वह तुम्हारे ऊपर चढ़ जाए। स्मार्ट बनो मतलब जानो कब चुप रहना है, कब बोलना है और कब बस एक नजर काफी है। स्मार्ट बनना मतलब चालाकी नहीं, समझदार और अवेयर होना है। स्मार्ट औरत जानती है कि हर इंसान को अपनी लिमिट दिखाना जरूरी है, क्योंकि जो लिमिट नहीं दिखाता वो खुद को इनविजिबल बना लेता है। खुद की सुनो, दुनिया की नहीं। हर दिन कोई ना कोई तुम्हें बताएगा कैसे चलना है, कैसे बोलना है, कैसे जीना है। सास बोलेगी ऐसे कपड़े पहनो, रिश्तेदार बोलेंगे इतना मत बोलो, पति बोलेगा थोड़ा एडजस्ट करो। पर एक आवाज है जो सबसे सच्ची है, तुम्हारे दिल की आवाज। वो कहती है बस अब बहुत हुआ। वो कहती है मुझे भी सपने देखने का हक है। वो कहती है मुझे भी जीना है, सिर्फ दूसरों के लिए नहीं, अपने लिए भी। कभी कभी वो इनर वॉइस धीमी हो जाती है क्योंकि शोर बहुत होता है दुनिया का, रिश्तों का और उम्मीदों का। पर जब तुम एक दिन चुप होकर खुद को सुनती हो तो वहीं से असली बदलाव शुरू होता है। टॉक्सिक रिश्तों से दूरी बनाना सीखो। जिंदगी में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो तुम्हें ऊपर उठाने नहीं नीचे गिराने के लिए आते हैं। वह हर बार तुम्हें गिल्ट फील कराते हैं, हर बार तुम्हें ये एहसास दिलाते हैं कि तुम कमजोर हो, और धीरे धीरे तुम्हारी आत्मा को थका देते हैं। ये लोग कभी दोस्त के रूप में आते हैं, कभी रिश्तेदार बनकर, कभी अपने ही घर के अंदर। पर याद रखना किसी को अपनी मेंटल पीस के ऊपर मत रखो। अगर कोई बार बार तुम्हें नीचा दिखाता है, तुम्हारे दर्द का मजाक बनाता है या तुम्हें मैनिपुलेट करता है तो वहां से दूर हो जाना रूड नहीं, सेल्फ रिस्पेक्ट है। कभी कभी साइलेंट में भी ब्रेकअप होता है और वह सबसे पीसफुल होता है। टॉक्सिक रिश्तों से दूरी करना मतलब भागना नहीं बल्कि खुद को बचाना है, क्योंकि अगर तुम अपनी एनर्जी गलत लोगों में खर्च कर दोगे तो अच्छे लोगों के लिए कुछ नहीं बचेगा। इमोशनल मैनिपुलेशन को पहचानो। कभी कभी लोग तुम्हें गिल्ट ट्रिप पर भेज देते हैं, मैंने तुम्हारे लिए इतना किया, तुमने बदले में क्या किया, इतनी रूड क्यों हो गई तुम, पहले तो बहुत स्वीट थी। बहनों, ये इमोशनल ट्रैप है। जब कोई तुम्हारे फीलिंग्स का इस्तेमाल अपने बेनिफिट के लिए करता है वह प्यार नहीं, मैनिपुलेशन है। इमोशनल मैनिपुलेशन का पहला स्टेप है तुम्ही से अपनी गलती मनवाना जब गलती तुम्हारी होती ही नहीं। अब से अगर कोई तुम्हें गिल्ट फील कराए तो खुद से एक सवाल पूछो, क्या मैंने वाकई कुछ गलत किया है या बस मैंने अपनी लिमिट तय की है। बहुत बार जवाब होगा मैंने बस लिमिट तय की है। इसीलिए उस गिल्ट को छोड़ दो, वो तुम्हारा नहीं है, वो उनके कंट्रोल का टूल है। तुम अपनी जिंदगी की स्टीयरिंग अपने हाथ में रखो, क्योंकि अब तुम किसी की चपेट में नहीं हो। सेल्फ केयर कोई लग्जरी नहीं, जरूरत है। हर औरत सुबह
सुबह से लेकर रात तक घर, बच्चे, परिवार सबके लिए दौड़ती है, पर क्या कभी खुद के लिए 10 मिनट निकालती है? तुम सोचती हो अभी तो टाइम ही नहीं है, पर सच ये है कि अगर तुम खुद की केयर नहीं करोगी तो एक दिन तुम्हारी थकान तुम्हारे चेहरे से नहीं, तुम्हारे दिल से दिखेगी। सेल्फ केयर का मतलब सिर्फ पार्लर या स्पा नहीं होता। सेल्फ केयर मतलब 15 मिनट अकेले बैठकर चाय पीना, अपने विचार लिखना, वो गाना सुनना जो तुम्हें मुस्कुराए और वो कपड़े पहनना जो तुम्हें अच्छा महसूस कराए। जब तुम खुद को प्यार करती हो तो दुनिया तुम्हें वैसे ही ट्रीट करना सीखती है। इसीलिए सेल्फ केयर को लग्जरी मत समझो, ये तुम्हारी मेंटल ऑक्सीजन है। सेल्फ रिस्पेक्ट वर्सेस ईगो, फर्क समझो। बहुत बार जब औरत अपने लिए खड़ी होती है तो लोग कहते हैं इसमें तो बहुत ईगो है, पर असल में वह ईगो नहीं, वो सेल्फ रिस्पेक्ट की आवाज है। ईगो कहती है मैं सबसे बेहतर हूँ, सेल्फ रिस्पेक्ट कहती है मैं भी किसी से कम नहीं हूँ। ईगो दूसरों को नीचा दिखाना चाहती है, सेल्फ रिस्पेक्ट बस खुद को गिरने नहीं देती। तो जब तुम किसी के गलत वर्ड्स पर चुप नहीं रहती, जब तुम अपनी हदें तय करती हो, जब तुम ना बोलती हो, तो वो ईगो नहीं है, वो तुम्हारा आत्मसम्मान बोल रहा है। याद रखो, जो लोग खुद इनसिक्योर है वो हर स्ट्रॉन्ग औरत को एटीट्यूड वाली कहेंगे, पर तुम बस मुस्कुरा दो और आगे बढ़ो, क्योंकि तुम जानती हो तुम कौन हो। रिश्तों में बैलेंस बनाना सीखो। रिश्ते जिंदगी की सबसे खूबसूरत चीज है, पर सबसे मुश्किल भी, क्योंकि अगर बैलेंस बिगड़ जाए तो प्यार भी बोझ बन जाता है। हर रिश्ता बराबरी पर टिका होना चाहिए, जहां देना और लेना दोनों हो। अगर सिर्फ तुम ही देती जा रही हो समय, प्यार, मेहनत, और वह रिश्ता एक तरफा हो गया है, बैलेंस का मतलब ये नहीं कि तुम हर बात पर झगड़ो, बल्कि ये है कि तुम खुद को खोकर किसी को मत पाओ। कभी अपने रिश्ते को मिरर में देखो, क्या उसमें तुम्हारा रिफ्लेक्शन बचा है? अगर नहीं तो बात करो, समझाओ। अगर फिर भी ना समझे तो अपने लिए स्पेस बनाओ, क्योंकि रिश्ते तभी टिकते हैं जब दोनों तरफ से कोशिश हो, ना कि एक ही औरत सबका बोझ उठाती रहे। अब माफी सिर्फ गलती पर, हर बात पर नहीं। कभी ध्यान दिया है हम औरतें कितनी बार सॉरी बोल देती है बिना वजह के भी? किसी की बात काट दी तो सॉरी, थोड़ा देर से खाना दिया तो सॉरी, पर आज से ये आदत खत्म, क्योंकि अब सॉरी सिर्फ गलती पर होगा, हर बार नहीं। अब अगर कोई कहे तो तुम बदल गई हो, तो हाँ मैं कहूंगी हाँ मैं बदल गई हूँ, क्योंकि अब मुझे अपनी कीमत पता चल गई है। अब मैं हर रिश्ते को खुश रखने के लिए नहीं, बल्कि खुद को सम्मान देने के लिए जीती हूँ। अब मेरी हर सॉरी का मतलब